अच्छा जी, सुनन इब्ने माजा की हदीस है 3123। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को इसकी इस्तिताअत है कि वो कुर्बानी करे। अब गौर से सुनिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने अजीब अजीब बातें करनी शुरू कर दी हैं कि अच्छा जी ये पैसों से हम किसी की शादी करवा देते हैं, किसी को ये कर दे। लेकिन आप ये देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को ये इस्तिताअत है कि वो कुर्बानी कर सके और वो कुर्बानी ना करे, तो वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना फटके। वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना फटके, मतलब ईद की नमाज पढ़ने भी ना आए। इतनी बड़ी वईद है इसमें। काम करने में, उनके साथ अच्छा सलूक करने में, उनके घरों में जाने से कोई मना नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औलिया की है कि मत उनको, ऐसे काफिरों को, गहरे दोस्त जिनसे आप राजो न्याज करते हो या जिनसे आप मुसलमानों के ऐसी खुफिया बातें हैं या कुछ ऐसे हैं जो आप वो शेयर ना उनके साथ करो। लेकिन आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं, और अगर तुम ऐसा नहीं करते, अगर फिर भी उनको अपने दोस्त, गहरे दोस्त बनाते हो, व मई या फल, और जो कोई ऐसा करेगा, ज़ालिका, क्या ये काम, फलैसा, तो नहीं है, मिनल्लाहि, अल्लाह से, फी शैयुन, कोई उसका हिस्सा नहीं है अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ, उसका कोई ताल्लुक नहीं है अल्लाह के साथ। देखिए ये कितना बड़ी सजा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला साफ कह रहे हैं कि अगर तुम उनके साथ, अब हम अपना मामला देखते हैं। आज तो मुझे लगता है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में वापस आ जाएंगे तो मुसलमानों को पहचानना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारा तो रंग ढंग सब कुछ हमने कल्चर के नाम से सर से, कहते हैं ना कि पांव तक उनके रंग में रंग ढल गए हुए हैं। हमें उनका फैशन अच्छा लगता है, हमें उनकी ज़ुबान अच्छी लगती है, हमें उनके तौर तरीके अच्छे लगते हैं, हमें डे सेलिब्रेट करने उनके अच्छे लगते हैं। हम अपनी चीज़ों को छोड़ के, देखें हमारी भी तो चीज़ें हैं ना। अब आगे देखिएगा कि कितना सख्त हुक्म है, जहाँ पे सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है कि उसकी पैरवी करने के, और जो नहीं करता उस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाराज़गी इंशाल्लाह इतने क्लियर वर्ड्स में आएगी। ये आयात ऐसी हैं कि आप बिलीव करें कि कब ऐसा लगता है कि इनमें क्या तशरीह करूं, इसमें क्या डिटेल में इसकी बताऊं आपको, क्योंकि पूरे लफ्ज़ वाज़ेह हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि अब क्या करें कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं उनसे वली ना बनाओ, अगर तुमने उनको दोस्त बनाया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ कोई मामला तुम्हारा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपना हाथ ही उठा देते हैं उस बंदे पे। अब कह रहे हैं कि इल्ला, मगर एक शर्त है, अन ये के तत्तको, तुम सब बचना चाहो, मिनहुम, उनसे, तुकातन, बचना। तुकातन बचना मीन्स कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जैसे वहाँ पे आपका रहना मुश्किल हो रहा है या आपकी जान का खतरा है या कोई ऐसी चीज़ है, तो आप उनमें मिलना जुलना शुरू ऐसे हो जाते हो कि पता ही नहीं चलता। या यहाँ तक ये देखिए, जब जान के खतरे की बात आती है तब तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कह दिया कि हलाल हराम का फ़र्क भी उठ जाता है। फिर तो आप अगर उस वक्त अपनी जान बचाने के लिए खा लेते हो, हराम भी खा लेते हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका भी माफ़ कर देते हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि अब देखिए ये इतनी सी बात कहने के बाद कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर तुम बचना चाहो या तुम्हें तो कोई ख़तरा है और तुम उसमें अगर ऐसी दोस्ती जाहिर कर रहे हो तो तुम वो कर सकते हो। फिर आगे देखिए कितना बड़ा हुक्म है, और युहज़्ज़िरुकुमुल्लाह, और वो डराता है तुमको अल्लाह, नफ्सहू, अपने नफ्स से। कि ये क्यों डरा रहा है अल्लाह सुब्हानहू तआला, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कौन है, जो हमारे दिलों के हाल जानते हैं, जो ये समझते हैं कि कहाँ हम बहाना कर रहे हैं, कहाँ हम ठीक बात कर रहे हैं, कहाँ हम गलत बात कर रहे हैं। वो तो हमारे दिलों के हाल भी जानता है ना। हम अगर बहाने से ये भी कह दें कि देखो अगर मैं ऐसे नहीं करूंगी तो मेरी जॉब पे ये मसला हो जाएगा, मुझे तो जॉब से हटा देंगे। अब कई दफा आपने सुना है ना कि लोग कहते हैं कि मैं इसलिए नमाज नहीं पढ़ती, अब जॉब पे नमाज क्या पढ़ूंगी, वहां पे तो देखो ना सारे ऐसे देख रहे होते हैं। और फिर दूसरी बात ये होती है, भाई कई दफ़ा ये आपने सुना है कि जी मैं जॉब इसलिए वहाँ पे नहीं करती, मेरे जॉब पे हिजाब अलाउड नहीं है। ये इस तरह से बहुत सी चीज़ें आप देखते हैं जो अल्लाह आगे, मुझे सिर्फ ये वर्ड इसलिए मैं बोलती हूँ कि जहाँ जहाँ, क्योंकि ये इतने कॉमन हम लोग सुन रहे होते हैं एक दूसरे से। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए आसानियाँ कर दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जमा दे इन चीज़ों पर, क्योंकि जो हम मुँह से कहते हैं बात, हमारे दिलों में वो बात नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ये क्यों कह रहा है कि वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहु, कि अल्लाह तुमको अपने नफ्स से डराता है, अपनी ज़ात से डरा रहा है।
اور کیوں ڈرا رہا ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کیونکہ اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے، اس دنیا میں نہیں بیٹھے رہ جانا۔ تم جھوٹ بولو گے اپنے نفس کی خواہش کے لیے، اگر تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہیں اچھے لگتے ہو، تم بہانے لگا دیتے ہو کہ یہ ریزن ہے کیونکہ دیکھیں نا اب تو امریکہ میں آگے پاکستان تو نہیں ہے، اب تو دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، اب تو یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اگر میں ایسے کرتی ہوں تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اسلام میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے، کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس کو کرنے سے آپ کو ایک سیکنڈ بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ دوسرے لوگ کیا سوچیں گے، بلکہ اسلام تو آپ کو عزت دیتا ہے۔ آپ ایک دفعہ پڑھ کے جب دیکھتے ہیں اور آپ عمل کرنے والے بنتے ہیں تو لوگ تو آپ کو اللہ والا جس کی چلنے سے، جس کے بات کرنے سے، جس کے جوارے سے یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ اللہ والا ہے، اس کو آپ دیکھیں تو صحیح کہ لوگ عزتیں کیسی دیتے ہیں۔ ایسی مجھے پاس ایک لڑکی بلکہ جاب کے لیے آئی تو انہوں نے مجھے بتایا، مجھے اتنا اچھا لگا، شی واز ویئرنگ حجاب، شی واز ٹیلنگ می کہ میں جس کمپنی کے ساتھ کام کر رہی تھی تو انہوں نے کہتی کہ تھوڑی دیر تو میں نے کام کیا، شروع میں مجھے بھی لگ رہا تھا کہ مے بی دس از امریکہ، کیونکہ وہ نئی امریکہ میں آئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا لگ رہا تھا، لیکن کچھ ہی دنوں میں ایوری سنگل پرسن مجھ پہ اتنا ٹرسٹ کرنا شروع ہو گئے کہ ان کو لگتا تھا کہ ایک سچ میں ہی بولتی ہوں یا ایک اچھا کام میں ہی کرتی ہوں یہاں پہ۔ تو یہاں تک کہ میرے باس نے مجھے یہ کہا کہ یہ پکڑو چابیاں، اب ناؤ یو آر اے مینیجر آف دس پلیس اور آپ ہی سارا ہینڈل کرو گے۔ تو کہتی ہے کہ وہ جو ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہماری حرکتوں سے ہمیں لگتا ہے اور ہمارے بیٹھنے اٹھنے سے، بات کرنے سے، ہمارے عمل سے ان کو لگتا ہے کہ ہم ٹرو مسلم ہیں، تو ان کا ٹرسٹ اتنا بلٹ اپ ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولے گا کبھی بھی، یہ بندہ کبھی غلط کام نہیں کرے گا، کبھی پیسوں کا ہیرا پھیری نہیں کرے گا۔ یہ ٹرسٹ ہونا چاہیے دوسروں کو ہمیں دیکھ کے، اور الحمدللہ یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ ایک ایک لفظ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہماری پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے کہ ہم فخر سے دوسرے لوگوں کے ساتھ سامنے جائیں، اور جب ہم دوسروں کے سامنے جاتے ہیں تو وہ فخر ہمارے ہر حال میں نظر آئے اور لوگوں کو لگے کہ یہ اللہ کے والے بندے ہیں اور یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرے بندہ اگر کہے گا تو وہ کیا کہے گا، اور اس کے دل میں پھر وہ اسی بات سے ڈرا رہے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، کل کہہ دیجئے ان تخفو، اگر تم چھپاؤ